मैं अपना परिचय दे दूं आपको। इन लोगों में राज्य स्तरीय बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का सदस्य हूँ। कंडेला खाप का मैं प्रवक्ता हूँ। जी जी जी। और अभी 3 दिन पहले एंटी करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी का मैं डिस्ट्रिक्ट जींद का प्रधान नियुक्त हुआ हूँ। जी जी, क्या बात है। तो अभी सभी साथियों के साथ मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, पार्टी के साथ लग के सेवा करना। और हमारे जो महानुभाव हैं इनके साथ में लग कर ना पार्टी को पूरा दिन रात के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर देखिए कि ऐसे ऐसे शख्सियत इनके साथ हैं। एक और हमारे बीच में है, ये देखिए आप। आपका शुभ नाम क्या है? मैं रिटायर्ड प्रोफेसर बलवान सिंह। क्या बात। और इनेलो पार्टी का कार्यकर्ता। बोलिए, बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे तो विस्तार में बता दिया भाई विजेंद्र ने। और मैं कहता था कांग्रेस पार्टी है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। इसको ठगना आता है, कैसे ठगा जाता है। अब जैसे कैंडिडेटों के फार्म भरवाए इन्होंने 5,000 के लगभग 20-20 हजार रुपये ले लिए, कमाई कर दी। अकेले जुलाना हल्के से 86 आदमियों ने कांग्रेस के फार्म भरे थे। आप फड़ा लो 20,000 के हिसाब से कितने बढ़ेंगे। तो इस तरह से लूट का धंधा। बाकी फिर टिकट भी नहीं मिला, सबको आश्वासन दे दिए, टिकट पता नहीं किसको मिला। अब कैंडिडेट तो और भी बढ़िया थे उनके पास, टिकट किसको मिला? महावीर को मिला, सबसे निचले दर्जे का। कहने मुझे कोई हिचक नहीं, हमारा उम्मीदवार जो है सबसे बेहतर है। अगर जनता समझे और उस पर अमल करे तो हमारा कैंडिडेट जो है हर लिहाज से बढ़िया है। और ये महावीर जैसे और दूसरे जो खड़े हैं ये बिल्कुल दूसरे हिसाब के आदमी हैं। और जनता को इस बारे में सोचना चाहिए और सही जगह अपना वोट डालना चाहिए। कल रैली थी इनेलो पार्टी की, आपने देखी होगी, बहुत बढ़िया रैली थी। वहीं थे हम। हाँ, बसपा और इनेलो दोनों का गठबंधन बड़ा मजबूत है और दोनों पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं और खूब जी जान से पूरा अपना प्रसार कर रहे हैं। हम इनके साथ हैं। चलो, आप इस टाइम बिल्कुल कैमरे के सामने हैं और इनेलो के जो हमारे डॉक्टर साहब है हमारे बीच में, इनके साथ आप कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। क्या आपकी से बहुत सी पार्टियां आपके सामने हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, क्या उनको टक्कर बढ़िया दे पाएंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से बढ़िया टक्कर दे पाएंगे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने कोई इनेलो से ज्यादा वो है, क्योंकि ये पार्टियां इतने आश्वासन देने के बावजूद भी अपने कार्य करने में असफल रही हैं। 2014 के अंदर बड़े बड़े आश्वासन मिले थे, भ्रष्टाचार खत्म होगा, रोजगार मिलेंगे और हम मतलब खुशहाल होंगे। लेकिन ना रोजगार मिले हैं और ना ही खुशहाली हुई है और ना स्वामीनाथन आयोग की कोई रिपोर्ट लागू हुई है, बल्कि उल्टे रोजगार मिलना दूर, जो बेरोजगार थे वो देश को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। और बड़ी शर्म की बात है, काफी लोग नंबर 2 में जा रहे हैं और एक एक बच्चा होने के बावजूद भी वो कहीं कहीं बैठे हैं। कोई किसी देश में छोड़ा जा रहा है, कोई कहीं देश में किसी देश में छोड़ा जा रहा है। ये एक शर्मिंदगी की बात है। हमारे देश में लोग पढ़ने के लिए आते थे, रोजगार के लिए आते थे। आज हम इस नौबत में आगे हमारे युवा है वो उनको बाहर जाना पड़ रहा है। और ताऊ देवीलाल ने इतनी बढ़िया योजनाएं चलाई थी, चाहे वो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को 60 किलोमीटर तक का बस पास फ्री था और इंटरव्यू देने के लिए जो जाया करते उनके लिए बस का किराया फ्री था। और वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक सेवा भाव के हिसाब से एक वृद्ध पेंशन लागू की थी। और इन सभी कामों में कोई जात पात नहीं थी, कोई अमीरी गरीबी नहीं थी, कोई देहात और गांव का नहीं था, कोई उसमें धर्म का भेद नहीं था। आज जितनी भी योजनाएं हैं वो अमीरी गरीबी के हिसाब से चल रही हैं, धर्म के हिसाब से चल रही हैं और जात पात के हिसाब से चल रही है। और ताऊ देवीलाल ने, मैं तो ये कहना चाहूंगा, डॉक्टर राधाकृष्ण के बाद और महात्मा गांधी के बाद अगर आजाद भारत में कोई फिलोसफर हुआ है, कोई दार्शनिक हुआ है तो ताऊ देवीलाल हुआ है। क्योंकि उन्होंने खुले दरबार चलाए। एक ही पेड़ के नीचे कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं। जैसे हम यहाँ कुर्सियों में बैठे हैं, वहीं पास बनते थे, वो डॉक्टरी होती थी, वहीं मेडिकल सर्टिफिकेट मिलते थे और वही हमारे जो लाइसेंस होते थे वो गांव के पेड़ के नीचे ही बनते थे। आज की सरकार ने खुले दरबारों की जगह विंडो बना दी और उसमें भी बंद पड़ी है किस्म से, नाम की वो विंडो है, नाम की स्कीमें है।
कोई स्कीम आज मतलब कार्यरत नहीं है। और उसी दिशा में बढ़ते हुए हमारे जींद हल्के के जो सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, सभी उम्मीदवारों में सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, सबसे पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, और उनको एक जात पात से अलग हट करके जो टिकट दी है वो एक कामयाब है। मैं कह रहा हूँ सभी हल्के में और हर गांव में इनको पूरा समर्थन मिल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी अवश्य ही जीत हासिल करेंगे। लोचब गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। लोचब गांव में बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हैं जो डॉक्टर शर्मा जी के साथ हैं, इस टाइम लगे हुए हैं, और आप देख पा रहे हैं अब किसे वोटर बंधु भी बड़ा चालाक हो गया है। वो भी समझता है कि किसको वोट दूं किसको ना दूं। लुभावने सपने सभी पार्टियां दिखाती है। यहां पर साइलेंट वोट नजर आ रहे हैं चौटाला पार्टी के, बीएसपी पार्टी के साइलेंट वोट है। जैसे कि हमने अभी सर्वे किया, आप लोगों को ये भी अभी खुशखबरी भी देंगे। और हमारे बीच में एक और है सर। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जैसे गठबंधन की सरकार आई, इसके बीच में क्या कहना चाहेंगे कि आप किसे ये फाइट कर पाएंगे पूरी? सर, गठबंधन की सरकार आई तो आज का जो माहौल है, जो वातावरण है, इन लोगों के पक्ष, इन और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में बनता जा रहा है। जी जी जी। कांग्रेस की सरकार के अंदर कांग्रेस की सरकार दलित विरोधी है, महिलाओं का सम्मान नहीं करती जी। भजनलाल की सरकार थी तो इसार का सुशीला कांड और करनाल का द्रौपदी कांड, बिल्कुल बिल्कुल, ये कांड बड़ा फेमस रहा। इससे पता चलता है कि ये सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं करती। दलित विरोधी सरकार की अगर मैं बात करूं तो इसार का मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड, बघाना कांड, आज भी वहां के लोग कहते हैं इन घटनाओं को देख करके हमारी रूह कांप उठती है, सपने हमारे को ये दिखाई देता है। मिर्चपुर कांड के अंदर के एक दलित महिला को जला दिया गया जो ऑफिसर बनने वाली थी। ये मैं नहीं, आपके मीडिया और पत्रकार ये सारे इस बात की चर्चा की बात करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कहते हैं कि मैं 2 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। उनका घोषणा पत्र कहता है, मैं नहीं कहता जी। लेकिन घोषणा पत्र बनाने से पहले ही, उनके विधायक बनने से पहले ही उन्होंने योजना तैयार कर ली। फरीदाबाद का विधायक नीरज शर्मा कहता है क्या कहता है कि हमारी सरकार आई तो 50 वोट पर 1 नौकरी देंगे जी। हर हल्के के अंदर 2000 नौकरी वितरित की जाएंगी। और भी पार कर दिया सर। असंध हल्के के विधायक अभी बने नहीं है, उससे पहले तैयारी कर ली भी पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर क्या भरेंगे, रिश्तेदारों का घर भरेंगे, फिर जनता के बारे में सोचेंगे। तो आप ये बताइए, तो उनका जो घोषणा पत्र है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। और दलित विरोधी अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार दलित विरोधी है। बहन कुमारी सैलजा कांग्रेस के अनुशासित सिपाही है, बिल्कुल, उसको कांग्रेस में किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और टिकट वितरण में उसकी अनदेखी की गई है। और कई मामले हैं। अशोक तंवर पहले कांग्रेस में थे, उनको कांग्रेस से निष्कासित करने का काम किया गया। राज्यसभा सांसद आज जो भारतीय जनता पार्टी की कहूँ किरण चौधरी को, उसको कांग्रेस में किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उसको कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। कांग्रेस जात पात की, परिवारवाद की राजनीति करती है। आज आप देख लीजिए, विधायक जो सांसद हैं, कलायत हिसार का सांसद, और कलायत से अपने लड़के लिए टिकट मांग रहा है। हिसार से किसी भी मतलब वर्कर की तरफदारी नहीं की भी मेरे वर्कर को, कार्यकर्ता को टिकट मिलनी चाहिए। रणदीप सुरजेवाला अपने लड़के के लिए चुनाव मांग रहा है, वोट वो मांग रहा है, सीट मांग रहा है, मेरे लड़के को बनाओ। उचाना का वीरेंद्र डूमर खान अपने लड़के के लिए सीट मांग रहा है। जींद हल्के ने यहाँ से MLA भी दिए, मुख्यमंत्री भी दिए, उप मुख्यमंत्री भी दिए। कहने की आवश्यकता नहीं है, भाई दुष्यंत चौटाला जी यहाँ के उप मुख्यमंत्री थे। क्या बात है। और करनाल थोड़ी दूरी पे पड़ता है, मुख्यमंत्री वहां का। जींद को क्या कहते हैं, हरियाणा का हार्ट कहा जाता है, सिटी कहा जाता है। इस सीट का इसका क्या होना, डेवलपमेंट होना चाहिए था। लेकिन 20 सालों से जितने भी जो लोग आए, उन्होंने इस दिल को जो विस्तार करना चाहिए था। भाई दुष्यंत चौटाला जी कहते थे कि उद्योग यहाँ लगेंगे, 70% लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मतदाताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ कोई रोजगार है? उचाना हल्के के अंदर वीरेंद्र सिंह 10 साल राज्यसभा से मेंबर मनोनीत हुए और वो इस्पात और उद्योग मंत्री बने। तो बताओ जींद हल्के के अंदर कौन सा उद्योग लगा? जी जी। तो ये क्या, जींद हल्का हमेशा ही क्या रहा है, उपेक्षा का शिकार रहा है। और 20 साल से 10 साल
बीजेपी की सरकार ने, 10 साल कांग्रेस की सरकार ने जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने लोगों के लूटने का, कसूटने का काम करके अपने घर को भरने का काम किया है। पहले जिनकी जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, अब भाई नरेंद्र नाथ शर्मा जैसा एक अच्छा विकल्प सामने आया है। और मैं एक बात कहता हूं, पत्रकार बंधुओं, एक मैं कहता हूं, मैं गूंजता भी हूं। भाई महावीर सिंह से पूछा गया, आपको क्या दिखाई देता है जींद के चुनाव में? मेरे को नरेंद्र नाथ शर्मा ही दिखाई देता और कुछ दिखाई नहीं देता। और उससे विकेशन मिड्डा से पूछा गया, क्या दिखाई देता है आपको सपने के अंदर? भाई मेरे को तो रात को सपने के अंदर इन लोगों का चश्मा दिखाई देता और कुछ दिखाई नहीं देता। और भाई नरेंद्र नाथ शर्मा जी से पूछा गया, आपको क्या दिखाई देता है? मेरे को दिखाई देता है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री अभय चौटाला बनेगा, मेरे को यही दिखाई देता है। क्या बात। इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कल की रैली को देख करके जो हमारे विरोधी उनके होश उड़ गए हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई अभय सिंह चौटाला बनने जा रहे हैं और अभय सिंह चौटाला बन जाएंगे। और भाई नरेंद्र नाथ शर्मा जी को, हल्के की जनता से मैं प्रार्थना करता हूं, आपका बेटा, आपका भाई समझ करके 5 तारीख को चश्मे का बटन दबा करके इनको विधायक बनाने का काम करें और भाई अभय सिंह चौटाला इनको मंत्री अपने आप बना देंगे। ये जी इनका बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया अपडेट यहाँ की रही और इन्होंने अपने दिल की आवाज आप तक पहुंचाई। पूरे जींदवासी इस न्यूज को देख रहे हैं, फैसला आपके पास है, क्या सही क्या गलत? मेरा नाम सुखजिंदर सिंह और पूरे डू हल्का अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल जींद। क्या बात। आपने अभी आपके चैनल से हमारे प्रेस प्रवक्ता बड़े भाई विजेंद्र रेड्डी हैं, वो विस्तार में हमेशा मतलब प्रेस में बताते रहते हैं, लोग जी बहस करते हैं विरोधी पार्टियों के साथ भी विस्तार में सारी बताते हैं। हमारे जयकुमार पवार ने भी बताई, हमारे कैंडिडेट ने भी बताई। वे जो हमारे कैंडिडेट है, पहले तो हमारे कैंडिडेट की बात करूं तो ये बहुत पढ़े लिखे शिक्षित, इनके पढ़ाई इंजीनियर, MBBS, IAS, IPS सारे, मतलब ये से महावीर गुप्ता की बात हो, चाहे कृष्ण मिड्डा की बात हो, इनके पास पढ़े हुए हैं। लेकिन इनके जब हम मार्केट में जाते हैं या किसी गांव में जाते हैं, हमारे को बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलता है। वे बहुत बढ़िया कैंडिडेट को टिकट दे दी और विजेंद्र भाई साहब ने बताई थी, वे ऐसा कैंडिडेट को मतलब सारा, मतलब इन सारे कैंडिडेटों ने, उन्हें भी, वो भी मानते हैं हमारे गुरु को टिकट दे दी, वो बहुत बढ़िया कैंडिडेट को टिकट दे दी। रही बात पार्टी की, हमारे हर एक वोटर को पता चल गया है वे इस पार्टी में किसान मजदूर कमेरे की अगर किसी ने किसी भला किया है, या तो स्वर्गीय चौधरी देवलाल थे, या उसके बाद बने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनकी कदमों पे चल के गांव में, वार्ड में जाके, नुक्कड़ में जाके लोगों की समस्या सुन के तुरंत प्रभाव से काम करने का काम किया। अब जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, भाई विजेंद्र ने बताई, वे 26 तारीख को उन्होंने बोला था 26 तारीख को या तो काले कानून वापिस ले लेंगे, नहीं लेंगे तो मैं 27 तारीख को इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने 27 तारीख को इस्तीफा, भाई साहब ने ये भी बताई, बस इस्तीफा मतलब ये बताई भाई वहां इस्तीफा देने से काम नहीं चलता, यहाँ आगे क्या नाम है, विधानसभा में आके इस्तीफा दो स्पीकर को। भाई साहब जो खेत जोतता नहीं, ट्रैक्टर, किसानों का खेत जोतता, ट्रैक्टर पे जाके, कार में नहीं गए, अपने घर से ट्रैक्टर पे जाके जो किसानों का खेत जोता, राजा ट्रैक्टर पे जाके, उस हजारों ट्रैक्टरों में के साथ काफिला जाके, हम भी साथ में थे, हमारे वहाँ मीडिया भी, भाई साहब भी थे, इस्तीफा वहां ट्रैक्टर में जाके दिया। उसके बाद अरे विधानसभा की बात, विधानसभा में 90 विधायक है, हमारा प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है, एक भी किसान कमेटी की कोई आवाज नहीं उठाता। सारे चैनल पे भी आप तो सब टीवी फोन पे, वो सिर्फ मात्र एक विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला। जनता ने मूड बना लिया, अगर वह कोई किसान मजदूर कमेटी की कोई आवाज उठा सकता है, कोई भला कर सकता है, चौधरी देवलाल और चौधरी ओम प्रकाश के चौटाला के कदमों पर चलकर, वो है मात्र चौधरी अभय सिंह चौटाला। घोषणाएं उन्हें कर दी, जैसे स्वर्गीय चौधरी देवलाल ने 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन दिया, उसको 7500 रुपये देने का काम कर दिया। अगर हम आपको, हमारी सरकार आई तो 7500 रुपये देंगे, और गृहिणी को 1100 रुपये रसोई का भत्ता देंगे, और 1 सिलेंडर हर मंथ फ्री देंगे, और बेरोजगार जो है उनको नौकरी देने का काम करेंगे। किसी कारण से अगर कोई रह जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती, इतने 21,000 रुपये भत्ता देने का काम करेंगे। तो आपने, जनता ने सब मन मना लिया, और जींद की जनता ने तो, ये तो सब कहते हैं मुख्यमंत्री तो अभय सिंह चौटाला है,
और जींद के जो अपने हमारे विधायक हैं, इन भावी विधायक है, ये हमारे मुंह से भी विधायक लगता है, ये भाई विधायक हैं। तो ये तो जनता ने मूड बना लिया, जहां भी जाते हैं भाई हमने तो वोट करने की जगह मतलब बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट दे दिया, बहुत। और सारे बाजार में जाएंगे तो सब इसके पैर छूते हैं, भाई चिंता ना करो गुरुजी, चिंता ना करो गुरुजी। एक तरफा माहौल बनता जा रहा है। हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी सांझे उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के नरेंद्र नाथ शर्मा जी की जीत निश्चित है आपके साथ। नरेंद्र नाथ शर्मा जी जैसा कि बता रहे हैं कि आजकल कई स्लोगन लिखे होते हैं, कर्मठ, ईमानदार, पढ़ा लिखा, मेहनतकश, यानी कोई भी शब्द मतलब इनके लिए सभी शब्द वैलिड होते नजर आ रहे हैं, जैसा कि इन भाइयों ने बताया जो उनके सपोर्टर बंधु हैं और पढ़े लिखे हैं। वैसे तो जो विधायक जींद के अभी बनने जाएंगे डॉक्टर शर्मा जी, तो वो तो एक वैसे वक्त बताएगा, मगर अभी जो 5 तारीख है आने वाली, तो जितने भी वोटर बंधु हैं अपना वोट सही इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। हम मीडिया के माध्यम से यही कह सकते हैं, वो आने वाला वक्त क्या होगा वो तो खुदा ही जानता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के अंदर। लोचब से आपको बिल्कुल लाइव अपडेट दी। तो यहाँ पर बहुत गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, चारों तरफ हम दिखा रहे हैं कि जो ये आज यहाँ क्रीम बैठी है, ये सारी की सारी लोचब गांव की आसपास गांव की क्रीम है। जो उन्होंने मैसेज दिया, इस मैसेज को, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और हर जन तक पहुंचाए। बने रहिए चैनल के अंदर सर, थैंक यू।